नशा तस्करों का बड़ा दुस्साहस, पुलिस और एनसीबी टीम पर 1 घंटे किया पथराव, 4 कर्मचारी घायल। मां वैष्णो के दरबार इस साल सितंबर तक पहुंचे 73 लाख से अधिक श्रद्धालु, नवरात्रि पर की जा रही है खास तैयारी। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों पर लिया बड़ा फैसला, गोल्ड लोन की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़कर 4 लाख की गई। और सिक्किम में बाढ़ का प्रकोप जारी, अब तक 7 जवानों समेत 21 की मौत, 100 से ज्यादा अभी भी लापता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। इससे पहले की खबरें विस्तार से पढ़ी जाए, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि देश प्रदेश की खबरों के साथ आप अपडेटेड रह सके। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करें प्रदेश की, तो जम्मू के बड़ी ब्रह्मणा के सरोर इलाके में नशा तस्करों ने एक बार फिर पुलिस पर पथराव कर दिया। तस्करों ने करीब 1 घंटे तक पुलिस पर पथराव बरसाए। इस बार पुलिस के साथ एनसीबी की टीम भी थी। पुलिस लगने से 4 कर्मी घायल हुए। 3 महीने पहले इसी क्षेत्र में पुलिस की स्पेशल ब्रांच टीम पर नशा तस्करों ने हमला किया था, जब तक 5 पुलिस कर्मी घायल हुए। हालांकि अभी सांबा पुलिस की तरफ से घायल पुलिस कर्मियों के नाम नहीं बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार एनसीबी की टीम को क्षेत्र में नशा तस्करों के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम बड़ी ब्रह्मणा पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और आरोपियों को पकड़ने के लिए छापा मारा गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिए। इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने हमला करने वाले 10 लोगों की पहचान कर ली है। इसमें कुछ सरोर के रहने वाले हैं और कुछ अन्य क्षेत्र के। वहीं पुलिस ने इसे लेकर मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि सरोर क्षेत्र में बड़े स्तर पर नशा तस्कर और पशु तस्कर सक्रिय है। अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले शरारती तत्वों ने नशा तस्करी और पशु तस्करी को अपना अड्डा बना लिया है। कई बार पुलिस इन पर कार्रवाई करने के लिए गई, लेकिन पथराव का सामना करना पड़ा। 3 महीने पहले भी पुलिस टीम पर तस्करों ने सरोर क्षेत्र में लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया था। पथराव के बाद क्षेत्र में काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। करीब 1 घंटे तक आरोपियों ने पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद जब पुलिस अधिक बल के साथ मौके पर पहुंची तो आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है, लेकिन हमला करने वाले 8 से 10 लोग अभी फरार है। अभी कोई भी पुलिस अधिकारी इस मामले पर बोल नहीं रहा है। बात करें प्रदेश की दूसरी खबर की, तो बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष मां वैष्णो देवी की यात्रा में हर माह लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यात्रा का रुझान अगर इसी तरह बना रहा तो उम्मीद है कि मौजूदा वर्ष में 90 लाख से अधिक श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंच सकते हैं। इसको लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लगातार श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा रहा है। इस मौजूदा वर्ष के पहले 9 माह में सितंबर माह तक 73,25,298 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे। पिछले वर्ष 2022 में इसी 9 माह तक 72,10,139 श्रद्धालु पहुंचे थे। बीते वर्ष के मुकाबले अब तक 1,15,159 अधिक श्रद्धालु पवित्र पिंडियों के समक्ष हाजिरी लगा चुके हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है। वर्ष 2023 के जनवरी माह में 5,24,189 श्रद्धालु, फरवरी माह में 4,14,432, मार्च में 8,94,650, अप्रैल में 10,18,540, मई में 9,95,773, जून में 11,95,844, जुलाई में 7,76,800, अगस्त में 7,10,914, सितंबर में 7,94,156 श्रद्धालु दरबार में पहुंचे। इसी तरह पहले 9 माह सितंबर तक कुल 73,25,298 श्रद्धालु पहुंचे। वहीं वर्ष 2022 की बात करें तो जनवरी माह में 4,38,521, फरवरी में 3,61,074,
मार्च में 7,78,669, अप्रैल में 9,02,192, मई में 9,86,766, जून में 11,29,231, जुलाई में 9,07,542, अगस्त में 8,77,762, सितंबर में 8,28,382 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। वर्ष 2022 के सितंबर माह तक 72,10,139 श्रद्धालु पहुंचे। इस मौजूदा वर्ष में छुट्टियों के चलते मां वैष्णो देवी भवन सहित धार्मिक कटरा श्रद्धालुओं से गुलजार रहा। बीते शनिवार जहां करीब 35,000 श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। साफ मौसम के चलते श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सभी तरह की सुविधाएं लगातार मिल रही हैं। इसमें हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, रोपर केबल कार सेवा आदि प्रमुख है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने कहा कि मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान श्रद्धालु परेशान ना हो, इसको लेकर बिजली, पानी, सुरक्षा के साथ ही अन्य इंतजाम पुख्ता रूप से किए गए हैं। वहीं नवरात्रों में श्रद्धालुओं को मां वैष्णो देवी भवन पर आधुनिक स्काई वॉक, फ्लाईओवर के साथ ही आधुनिक लॉकर्स व्यवस्था भी दी जा रही है। नवरात्रि में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्रत संबंधी फलहार की विशेष रूप से व्यवस्था भवन मार्ग पर जगह जगह कर रखी है। बात करें देश की खबर की तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद शहरी सहकारी बैंकों से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया है। शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत सोने के बदले कर्ज की सीमा को दुगना कर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। ये सीमा उन शहरी सहकारी बैंकों के लिए बढ़ाई गई है जिन्होंने प्राथमिक क्षेत्र को कर्ज के तहत सभी लक्ष्यों को 31 मार्च 2023 तक पूरा किया था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा कि शहरी सहकारी बैंकों जिन्होंने 31 मार्च 2023 तक प्राथमिक क्षेत्र ऋण के तहत समग्र लक्ष्य तक उप लक्ष्य पूरा कर लिया है, उनके लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत गोल्ड लोन की मौजूदा सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है। बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत कर्ज लेने वाले मूल राशि और ब्याज का भुगतान कर्ज अवधि के अंत में एक मुश्त करता है। हालांकि सोने के बदले कर्ज पर ब्याज का आंकलन पूरी अवधि के दौरान हर महीने किया जाता है, लेकिन मूल राशि और ब्याज का भुगतान एक बार ही करना होता है, इसलिए इसे बुलेट पुनर्भुगतान के नाम से जाना जाता है। दास ने आगे कहा कि ये उपाय हमारी उस पिछली घोषणा के तहत है जिसमें कहा गया था कि 31 मार्च 2023 तक निर्धारित प्राथमिक क्षेत्र कर्ज के लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी को उपयुक्त प्रोत्साहित दिया जाएगा। आरबीआई ने इस साल जून में मौद्रिक नीति समीक्षा में कहा था कि प्राथमिक क्षेत्र को कर्ज के तहत तय लक्ष्यों को मार्च 2023 तक पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को उपयुक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। आरबीआई ने शुक्रवार को लगातार चौथी बार नीतिगत दर रेपो को 6.5% पर बरकरार रखा। इसका मतलब है कि मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त में कोई बदलाव नहीं आएगा। बात करें आज की आखिरी खबर की तो सिक्किम में आई बाढ़ में 7 सैनिकों समेत कम से कम 21 लोग मारे गए हैं। गौरतलब है कि इस बाढ़ में भारतीय सेना के 23 जवान भी लापता हुए थे। फिलहाल अभी भी 15 जवानों की तलाश जारी है। इस बीच भारतीय सेना उत्तरी सिक्किम में फंसे नागरिकों और पर्यटकों को भोजन, चिकित्सा सहायता और संचार सुविधा प्रदान कर रही है। बाढ़ के बाद सड़कें और अन्य जगहों पर गाद भर गई है, उनको भी साफ करने का काम जारी है। अगर मौसम ने साथ दिया तो फंसे हुए पर्यटकों का निकालने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। गुवाहाटी में रक्षा मंत्री के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह रावत ने बताया कि भारतीय सेना के लापता जवानों की तलाश जारी है। तलाशी का ध्यान तिस्ता बैराज के निचले इलाकों में केंद्रित है। सिंगताम के पास बुरडांग में घटनास्थल पर सेना के वाहनों को खोदकर निकाला जा रहा है। खोज अभियान में सहायता के लिए TMR
ट्रैकर कुत्ते, विशेष रेडार की टीमों के अलावा अतिरिक्त संसाधन लाए गए हैं। इस बीच त्रिशक्ति कोर भारतीय सेना के जवान लाचेन, चाटन, लाचुंग और चुंगथांग के क्षेत्रों में मौजूदा 1471 पर्यटकों का पता लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर आज मौसम में सुधार होगा तो हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए पर्यटकों को निकालने का काम शुरू किया जाएगा। इसकी योजना राज्य सरकार, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से बनाई जा रही है। रावत ने बताया कि क्षति का आकलन करने और सड़कों को संपर्क की बहाली की योजना के लिए सभी एजेंसियों द्वारा सर्वशक्त किया जा रहा है। वाहनों के आवागमन के लिए एक लेन को साफ करने के लिए सिंगतम और बुरदांग के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया जाएगा। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।